दोबारा पीटीआई की सियासत के ऊपर सवाल करूंगा। इमरान खान के अलावा मुझे लगता है कि बाकी पीटीआई अब और तरह की सियासत करेगी और इमरान खान जेल में रहेंगे। अच्छा नहीं, बाकी बंदे आपके छूट जाएंगे, जो रह गए हैं वो भी छूट जाएंगे केसों वेसों में। पिछले 4-5 दिन से जो ट्रेंड चल रहा है, विच इज़ अ गुड पॉजिटिव साइन बाय द वे, जो लोगों को पंजोथा है या बाकी लोग गायब करके अंदर बंद किए हुए थे, उनको सारों को छूटना चाहिए। डॉक्टर यास्मीन को छूटना चाहिए। मेरा ख्याल है वो ट्रेंड आगे चलेगा। माइनस इमरान, इमरान अंदर रहेंगे। 9 मई के केसेस का आपने देख लिया, अभी तक कोई केस अपनी जिस तरह से हुकूमत ने बयान किया था वो अपने लॉजिकल एंड पे नहीं पहुंचा। आपने क्या किया, 2-2.5 साल से लोग ही बंद रखे ना, 2 साल से। यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर, अब अगर वो 2 साल बाद अगर बाहर आ जाती है तो वो क्या वो डील है? आना चाहिए उसे, देखें आना चाहिए उसे, तो बहुत पहले आना चाहिए। इमरान अंदर रहेगा, बाकी लोग आ जाएंगे। नहीं नहीं, इमरान खान साहब भी बाहर आएंगे। देखें आपको जो वक्ती अगर किसी के बयान की वजह से कोई फील हो रहा हो कि पीटीआई की तरफ से लचक है, किसी सूरत कोई लचक नहीं है। पीटीआई ने एक सियासत की है जो अभी रिसेंट 4-5-7 रोज के अंदर ये बिल पास करवाने के अंदर जो आप लोगों का किरदार है। देखें जो भी बिल हो, चाहे वो आर्मी एक्ट में तरमीम हो या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में हो, सबके पीटीआई खिलाफ है। खान साहब का ऑलरेडी बयान एक्सटेंशंस के बारे में सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। बयान छोड़े उनके, उन्होंने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी थी ना। बयानों की कोई हैसियत नहीं है, काम वो है जो आप वहां पे फ्लोर पे करते हैं। नहीं, फ्लोर पे देखें, फ्लोर पे किस तरह से किया, फ्लोर पे अपोज किया पीटीआई ने। अब कोई कहे कि जी खप डाली है सिर्फ आपने, और तो कुछ नहीं किया। और उसके अलावा सेनेट आप ऐसी खाली छोड़ के चले गए। सेनेट का मुझे अब वो आइडिया नहीं, मैं तो नेशनल असेंबली का आपको बताऊं, नेशनल असेंबली का जो माहौल था, टूथ एंड नेल पीटीआई ने अपोज किया है। लोग हालांकि गुस्सा नहीं करना चाहिए था, बात तो जो है ना हाथापाई तक चली गई। हमारे वो जो साथी 5-6 रिपोर्टर जाते हैं अदालत के अंदर, 5 साल वाले डिसीजन को अपोज किया या इस पे खामोश है? नहीं, हमने अपोज किया। वो गौहर साहब का आपने बयान नहीं सुना? हाँ, गौहर साहब ने कहा कि मुझे पता ही नहीं चला, मैं सुन ही नहीं सका। हालांकि ये इनको बिलों का पहले से पता था और पूरी इतला मौजूद थी, और वहां जाके शोर करके तो बाहर आ गए मजे से, लोगों को दिखाने के लिए कि हमें पता ही नहीं चला। देखिए चीज़ों में देखें। अच्छा, दानियाल साहब से एक बात पूछ लूँ, जो 5-6 रिपोर्टर्स अंदर जाते हैं जी कोर्ट के अंदर, जब इमरान का केस वेस लगा होता है, हमें आज जो पहली दफ़ा इंडिकेशन ये मिली है कि प्रॉबेबली उनके कुछ स्पिरिट्स डाउन है इमरान के। तो पीटीआई के साथ आपने कोई पक्की यारी डाल ली है? बाहर वाली पीटीआई, एक तो पीटीआई ना जेल के अंदर, एक बाकी पीटीआई है जो। देखिए हमारी बाहर वाली जो पीटीआई है, उनसे तो हमारी यारी जो है वो काफ़ी अरसे से चल रही है। हम उनको ये बार बार समझाते हैं कि यारी को और पक्का करो और मुल्क के लिए और आइन के लिए इकट्ठे बैठो। जिनके कहने पे ये जलाओ गहराओ की बातें करते हो, पाकिस्तान की आवाम इस बोझ को लेने के लिए तैयार नहीं है, उठाने के लिए तैयार नहीं है। इनके हल्के के लोग तैयार नहीं है, इनके साथ चलने वाले लोग तैयार नहीं है। लोग रोज़ कॉल देकर पाकिस्तान को डीरेल करना, पाकिस्तान को बंद करने की कॉल के लिए पाकिस्तानी अवाम अब तैयार नहीं है। ये लोग जब तक सैनिटी प्रिवेल तब करेगी और तब तक चीज़ें बेहतर नहीं होंगी जब तक ये रियलाइज़ करेंगे कि यारी हमने पार्लियामान के साथ लगानी है, यारी हमने आइन के साथ ही लगानी है, और उसी तरह ही उसी तरीके से कोई रोला नहीं है, ये मुफादात की गेम है। आइन वाइन आप सिर्फ लोगों को नाम के लिए इस्तेमाल करते हैं।